सारे संसार का धन दौलत रख दो और इस तरह से कहो कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम पर चढ़ा देंगे, तो कोई भी नहीं खड़ा कर सकता। ऐसा अमूलक है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, न इसकी कीमत यहाँ है। और थोड़े दिन के लिए आपको दिया किराए पर। और ये कहाँ है सब लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा जो भी इंसान मनुष्य हो, कि देखो तुम अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को इस जिस्मानी मस्जिद में, मनुष्य मंदिर में जगा दो और वापस मालिक उस प्रभु के पास जहाँ से आई उसको वापस पहुँचा दो। तो रूहों का यानी जीवात्माओं का ये मतलब ये घर थोड़ी है, इसकी जमीन तो ऊपर है। इन रूहों का, जीवात्माओं का वतन और जो देश तो ऊपर है, वहाँ जब जमीन ही ऊपर है और नीचे आसमान है, लेकिन ये जो जिस्म है शरीर, इसकी जमीन, ये जिस्म और शरीर की ये, इसका आसमान ऊपर है, लेकिन रूहों का आसमान ऊपर नहीं है, रूहों की जमीन ऊपर है और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है। और कितनी सुंदर और खूबसूरत है, उसको कौन जवान से मुख से कौन वर्णन कर सकता। तो उसने कहा देखो नर नारी बच्चे बच्चियों, तुम मेरे इस मकान में मैं शुद्ध पाक तुमको देता हूँ साफ, इसको गंदा मैंने नहीं दिया, ये लो, अब इसको गंदा मत करना, अब इसमें बैठ के जल्दी से जगा लो और जगा करके जल्दी से वापस करो इसको। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खेती मत करना, दुकान मत करना, दफ्तर का काम, खेती करो, दुकान का काम, दफ्तर का काम करो, जो भी मेहनत करके ले आओ रुपया पैसा, उससे जितने सामान है, अनाज है, सब्जी है, फल है, कपड़े हैं, और है, सोना है, चांदी है, हीरा है, ये मकान बनाओ, झोपड़ी बनाओ, तो ये सब ला करके तुम रखो और इसके काम, ये इसकी इबादत करो, रक्षा करो, ये सब सामान इसका, कपड़े भी, अनाज भी, सब्जी भी, फल भी, दूध भी, घी भी और दवा भी, ये मकान भी और झोपड़ी भी, ये सब इसका। समझ लो आप अच्छी तरह से, तो आप अच्छी तरह से अपने इसकी इबादत और रक्षा करो और इसको ऐसा रखो कि रोग ना हो। लेकिन ये जितना भी सामान है, ये जो कुछ भी देखते हो आपने जो बनाया, तैयार किया, सोना चांदी, ये सब कुछ मतलब ये इसका, लेकिन इसमें जो रूह और जीवात्मा बैठी है, उसमें से कुछ भी जर्रे भर, एक कण मात्र भी किसी का कुछ नहीं है, इसमें से उसके लिए कुछ नहीं। तो ये बताओ, तुम तो ये काम करते हैं, क्या करते रहे? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समझ गए, ये तरह तरह की जिस्मानी और तुम्हारी मतलब ये तमन्नाएं, ख्वाहिशें, जड़ और जमीन की, इन सब चीज़ों की, तो इसी में तुम लगे रह गए। तुमने मतलब यह कि अपनी रूह को और जीवात्मा को कहाँ जगाया, तब तक तुम्हारा वक्त और समय पूरा हो गया। मकान मालिक, उसके मकान मालिक तो अलग है, और जिसकी ये रूह है, जिसकी जीवात्मा, वो अलग है। और जिसका ये मकान उसकी रूह नहीं है, उसकी जीवात्मा नहीं है, तो मतलब ये है कि उसने कहा अच्छा इसमें बंद कर दो, तो उसने मकान दे करके बंद कर दिया, मैं इतना ही काम किया। जब समय पूरा हो गया तो उसने एक वारंट काट दिया, एक, ये देखो ये फरिश्ते 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 सिपाही यानी जमदूत, ये ले जाओ, ये लल्लू सिंह का, करम सिंह का और दीनानाथ का और मोहम्मद नूर का और बेगम आपदा का, ये तुम जाओ, समय पूरा हो गया और फौरन अभी मकान खाली करा लो। तो सिपाही फरिश्ते दौड़ पड़े, वो चाहे तुम आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, कहीं किसी जगह भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो यहीं से आवाज देंगे, मतलब है लल्लू सिंह, ए श्यामवती, तेरा समय पूरा हो गया, मालिक ने हुक्म कर दिया, तू जल्दी से तैयार हो जा। तो जैसे कि एटम बम लगता, ऐसे जोर से उसकी आवाज लगेगी, तुम अगर खड़े होगे बात करते हो फट उलट जाओगे और जमीन पर गिर जाओगे। जितने भी लोग खड़े होंगे, भाई अभी क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी तो कोई बात नहीं थी, कोई बीमार नहीं था, और एकदम से बस एक जमीन पर गिरा, आंखें उलट गई, कान बहरे हो गए, बुद्धि पागल हो गई,
जबान बंद हो गए। अब लोग कहा अरे भाई उठो उठो उठो, कुछ नहीं। उसने कहा देखो ये हुक्म हो गया, मालिक का मकान खाली कर दो। उसको कुछ नहीं, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को इस जिस्म में शरीर से निकाल करके बाहर। तो ये बताओ कि शरीर तो ये पड़ा और जितना आपने जमा किया था वो सब ये पड़ा है, जैसा पड़ा ये पड़ा, ये सब जिसने इकट्ठा किया वो तो ये पड़ा। तो ये बताओ आप कि ये इसके काम नहीं आएगा, ये इसके काम नहीं आएगा। अब इतना नहीं समझते हो तो तुमने जीवात्मा रूह के लिए क्या किया, उसके लिए क्या कमाई की, क्या जमा किया जो रूह की हिफाजत हो, जीवात्मा की रक्षा हो, उसके लिए कौन सा धन कमाया, उसके लिए कुछ नहीं। तो जो तुमने यानी अच्छा बुरा बद नेक काम किया वो सब उसके यहाँ लिखे हुए, तो वहाँ हिसाब करेगा, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा हिसाब। वो कर देगा, वो पूछेगा कि भाई तुमको कोई फकीर महात्मा वो उतारी शक्ति या तुमको कोई पीर पैगंबर नहीं मिले जिन्होंने ये नहीं बताया कि बुरा काम है, ये अच्छा काम, इसको मत करना, इसको करना, तो बताइए आप क्या जवाब दोगे? तो पूछा जाएगा मोहम्मद से, मोहम्मद साहब से कि ये बताइए आप जमीन पर गए थे तो ये आपने बताया नहीं कि अच्छा बुरा ये, तो कहेंगे कि मैंने तो इनसे कहा था कि ये बद काम है, इसको मत करना, ये नेक काम है, इसको करना, तो इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। वहाँ राम से पूछा जाएगा कि जमीन पर आप गए थे तो तुमने बताया नहीं कि पाप पुण्य है, तो मतलब ये तो हमने तो बताया था कि ये पाप है, ये पुण्य है, इस पाप को, बुरे काम को मत करना, अच्छे काम को करना, तो ये माने नहीं, तो मैं क्या करूं इसके लिए? बात हुक्म सुना देगा, वो तो मजिस्ट्रेट है, जज है, और हुक्म सुनाया और सीधा आपको इसमें से निकाल के और कारागार में बंद कर दिया। वो जिसमें नहीं, ये मनुष्य शरीर नहीं, वो मतलब है जानवर है, पशु है, पंछी है, नहीं, सीधा दोजक को भेजेगा, नरक को। तो बताओ तुमने क्या बचत की? अपनी जीवात्मा के लिए, रूह के लिए क्या आपने बचाव किया? ये तो जा रही है आप, ये जिसमें मनुष्य शरीर तो बच्चों बार बार नहीं मिलता, अब की बार तुमको ही दे दिया, ये दोबारा नहीं, तो ये तुम समझ लो। तो ये जो तकलीफें आ रही हैं, ये बीमारी आ गई, ये झगड़ा आ गया, ये धोखा आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, ये कत्ल करने लगे, ये लूटने लगे, डकैती डालने लगे, ये बेईमानी और दगेबाजी करने के सरेआम बाजार में लिए जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं, दुकान लूट रहे हो, कारखाना लूट रहे हो, ये लूट रहे हो, दफ्तरों को तोड़ रहे हो, इसको आखिर ये क्या होगा? क्या करोगे? क्या मिला आपको? ये बताओ, ये तुम्हारा कुछ है? झूठी बात करके, ये तुम्हारी अज्ञान और मतलब ये तुम भ्रम में हो कि मेरा मेरा तेरा कोई नहीं, नहीं इनमें बच्चा न बच्ची। जब तू पैदा हुआ था तो कुछ बच्चा बच्ची, सोना चांदी, कोई मकीन, जान पहचान, कोई सुनना बोलना कुछ लेकर के आया था। ये बच्चियां बच्चा पैदा करती, तो ये देखती है कोई मखमल पहन के आया, कोई बादशाह, कोई राजा, इनसे पूछो कि मखमल कोई पहन के आया तो ये बताएंगे तुमको। वो तो नंगा आया था, कुछ नहीं, रो रहा था, ऐसे कर रहा था, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, उसमें चिल्ला रहा था और उसको बहुत कहे सुन ले, न वो सुन सकता है, न देख सकता, न बोल सकता, न समझ सकता, वो तो पीड़ा में रो रहा। कुछ बाल बच्चे लेके आए, कोई मकान लेकर के आया या राजपाट, नंगा आया था। और उसके बाद जब तुम थोड़े से 5 साल के हुए, सब ये याद करने लगे, तो असली चीज तो तुम गए भूल, अब इसमें लग गए, इसमें ये देख रहे हो आप, फिर बता रहे हैं कि ये है, ये मकान है, ये घर का सामान है, ये चीजें, उसको याद कराया, ये तेरा है, ये मेरा, ये उसका है, ये ऐसा, इसमें फंस गए। अब इसमें सब में उलझ गए, तो आपने तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं सीधे। और फिर जब जाने का समय हुआ तो उसने कहा कि अच्छा, उसने देखना, सुनना, बोलना, समझना, ये सब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब रखवा ली, यार रख दो, और जोर से मारा धक्का, फट पलट गए। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम परदेश में अड्डा बना रहे हो, कहते मेरा, और तुम पता चलेगा तुमको, कहेगा आकर के, हट कहेगा चलो जल्दी खाली करो मकान को,
तो जिसका मकान वो अपना मकान खाली करा लेगा। वो कहेगा कि हमने तुमको साफ दिया था, पवित्र मकान दिया था, तुमने हमारे मकान में कूड़ा कचरा क्यों तुमने भरा? हमारा मकान वैसे ही तुमको देना चाहिए था, तुम अपनी जीवात्मा को जगा लेते और वापस घर में पहुंचाते, मेरा मकान मुझे दे। तो इसमें कूड़ा कचरा तुमने भर रखा और जीवात्मा को गंदा कर दिया, तो तुम्हारी ठुकाई पिटाई नहीं करेगा और भेज देगा उधर। कितनी सख्त सजा देता, आपको क्या मालूम? अच्छा मेरी बात को सुनो, मैं ये नहीं कहने आया कि काम छोड़ दो। कोई काम, कोई नौकरी, कोई दफ्तर या कोई दुकान या खेती कुछ नहीं छोड़ो, ये सब काम करो। ये अच्छी तरह से कैसे करो? ईमानदारी मेहनत के साथ। जब खेती करोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे, तो फिर क्या होगा कि ईमानदारी तो मेहनत घर में भी चाहिए। अगर घर में ईमानदारी और मेहनत नहीं है तो पति और पत्नी यानी 2 मिनट नहीं रह सकते, फट लड़ाई हो जाएगी, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो समाजों में लड़ाई, और ईमानदारी मेहनत नहीं मजहब और धर्म में लड़ाई, और ईमानदारी और मेहनत नहीं होगी तो पूरे राज में लड़ाई हो जाएगी। ईमानदारी मेहनत की हर जगह जरूरत है। तो आप खेती कीजिए, दुकान दफ्तर का, शाम को आइए बच्चों की सेवा करो, और जो कुछ भी ले आओ खूब कपड़े पहनो, खाना खाओ, मकान में रहो, दवा दारू करो, और थोड़ा इसका ख्याल रखो, ध्यान कि इसको जरा सा निरोगी रखो, मरीज मत बनाओ, यानी बीमार मत बनाओ, इसको जरा स्वस्थ रहे। क्योंकि ये स्वस्थ रहेगा तो इसमें जीवात्मा जाग जाएगी, रूह जगेगी। और बीमार रहेगा तो तुम इसी में रोते और परेशान रहोगे और डॉक्टर के यहाँ भागते भूगते रहोगे और पैसे लगाते रहोगे, समय बर्बाद करोगे, और बीमारी नहीं जाने वाली है। तो थोड़ा सा इसको संयम से रखो, और करोड़ रखो, अरब रखो। बाबा जी जब आपसे कहें कि तुम फेंक दो, तब तुम कहना रखो अपने पास, लेकिन ये समझो कि ये अरब और खरब जो कुछ भी है, ये सब सामान इसके लिए है। ये इसमें जीवात्मा के लिए एक जर्रा यानी एक कण भी उसके लिए नहीं, उसके साथ नहीं जाएगा। ये तो आप सोचो, सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं कल सोच लेना, लेकिन बात सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि समय बड़ा खराब आ रहा, बहुत समय खराब आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि आपको संकेत दे दें कि भाई बड़ा समय खराब आ रहा, तो आप लोग कम से कम सब लोग, हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, सब बचाव तो करेंगे कि भाई कुछ बचाव के लिए भी सोचा जाए। जब खराब समय आ रहा, कोई बता रहा, तो हम क्या करें? एक तो यह है कि शुद्ध शाकाहारी रहो, जितने अनाज मोटे महीन, जितने भी मतलब है साग सब्जी, या जितने सूखे गीले फल या घी दूध, ये आप 100 बार खाओ, लेकिन बच्चे बच्चे शाकाहारी रहो। शाकाहारी सोच लो, आप शाकाहारी रहो, यानी मतलब यह है कि अशुद्ध आहार मत करो। ये इसमें से जब रूह, जब जीवात्मा इसमें से या किसी भी जिस्म से शरीर में, परिंदों के में शरीर में या जानवरों के मतलब शरीर में से निकाल दी गई, और मतलब छोटे छोटे इन कीड़ों के शरीर से निकाल दी, वो शरीर से फिर मुर्दा हो जाता है। जैसे जीवात्मा अलग रूह निकली तो ये मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गया। ए बच्चों, इसका आप लोग मतलब ये आहार मत, ये अशुद्ध आहार है। अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध अकल, बदअकल, उससे फिर तुम कुछ अपने लिए और अपनी रूह और खुदा के लिए कुछ सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए कम से कम यानी मतलब ये साफ, जिससे कि तुम्हारी अकल ठीक हो, बुद्धि ठीक हो, और उसमें समझ में आ जाए। तो कहते हैं कि ऐसा आहार करो, खाना ऐसा खाओ, ये काम करो इतना। लेकिन बीड़ी, तम्बाकू और हुक्का आप पियो, मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, आप पीजिए। मैं मना करूं बीड़ी तम्बाकू हुक्का तब कहना, लेकिन ये जरूर है कि जो बच्चे अभी तक 18 साल 20 साल के हो गए और बीड़ी तम्बाकू हुक्का नहीं पीते, तो बच्चों तुम कभी मत पीना, ये बुरी आदत है। इनको जो पीते हो पी लेने दो, तुम मत पीना कभी। लेकिन ऐसा नशा मत करो बच्चों
कि तुम्हारी बुद्धि अकल पागल हो जाए और तुम किसी को पहचान नहीं सकते हो। घर में बच्चे बच्चियों को, अड़ोस पड़ोस में बहू बेटियों को जब पहचान नहीं सकते हो, और मतलब यह कि जबान को काबू में, इस मुंह को काबू में नहीं रख सकते हो, तो कुछ गलत सलत ये वो जो चाहते हो बोलते हो। तो ऐसा समझ लो आप कि जो बुद्धि नाशक जो नशा है वो कोई रामायण में किसी ने नहीं कहा, न महात्मा कहते हैं, न गीता में आया, और न कुरान में लिखा हुआ।